एक कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस। बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाए। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया, नहीं दे रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए। दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पे दही की मात्रा ज्यादा चढ़ो, उस पे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चढ़े। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना। उस पर काली तिल समर्पित कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहाँ आपने बैठकर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो, और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर वटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर जाओ वटकेश्वर महादेव के नाम से, शंकर जी की पूजन कर उनका विसर्जन कर दीजिए। बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। वटकेश्वर महादेव का। जिनके नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, घी का दिया लगाइए। उस घी के दीप को लगाने के बाद उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सुअर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह? अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। किडनी या लीवर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है उसमें भी महाराज, अगर किसी का डायलिसिस चल रहा हो, महीने भर में 2-2, 3-3 बार हो रहा हो या हफ्ते में रोज हो रहा हो, हफ्ते भर में, तो उसके लिए भी रूरू भैरव का प्रयोग किया जा सकता है। पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदी लगाना है और उसको भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करना। त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शिव के ऊपर उस पत्ते को, जिस पर 7 बिंदी शहद की लगी है, शिव को समर्पित करना है। महाराज शाम के समय पर शंकर भगवान पर ये पीपल का जो पत्ता है इसको समर्पित करने, कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यां का स्मरण करें, उस पत्ते को वापिस उठाकर लेकर आए